Hello everyone, welcome to this video on your favorite channel The Profit Curve. मुझे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इतना अच्छा लगा, हमारे एक व्यूअर हैं जसमीत जी, जसमीत सिंह। उनका कमेंट देख के उसी वजह से हम लोग चलते हैं। उन्होंने जो कमेंट लिखा कि बिकॉज आई एम वेरी जेन्युइन इन माय थॉट्स एंड डायरेक्ट अनफिल्टर्ड बातें होती है, इसलिए जेन्युइन लोग ज़्यादा जुड़ते हैं। और मेरा ख्याल भी वही है, मुझे चाहिए भी उसी तरह के जेन्युइन पीपल, क्योंकि वो पेड स्पॉन्सर्ड डिजिटल मार्केटिंग टाइप का जो क्राउड होता है वो कभी आपको आगे फलता नहीं है। एनीवे, आज की ब्रेकिंग न्यूज़ तो यही है दैट उदय कोटक और द सीईओ एंड द पेट्रियार्क ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक, उन्होंने रिज़ाइन किया है। ये मैंने आपको पहले भी एक पुराने वीडियो में 2 बार अलग अलग वे में बताया था कि आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से उनको छोड़ना पड़ रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक का अगर आप स्टॉक देखोगे तो वो ऑलरेडी इस बात को पचाने की कोशिश कर रहा है। प्राइस कंटिन्यूसली लोअर ट्रेंड बना रहा था, अभी भी बना रहा है। पता नहीं मंडे इसका बैंक निफ्टी पे क्या असर होगा। आई हैव अ गट फीलिंग कि फ़र्स्ट हाफ में कोटक शायद थोड़ा गिरेगा और इवेंचुअली बैंक निफ्टी रिकवर कर जाए शायद, बिकॉज दूसरे जो प्राइवेट बैंक्स है, प्राइवेट बैंक्स में क्या होता है कि अल्टीमेटली अगर कोटक गिर रहा है तो मार्केट शेयर, अगर कोटक उदय कोटक रिज़ाइन कर रहे हैं तो मार्केट, अपना स्टॉक मार्केट ये देखेगा कि मार्केट शेयर कौन गेन करेगा। ऑलरेडी एच डी एफ सी, आई सी आई सी आर गेनिंग द मार्केट शेयर फ्रॉम वेरियस प्लेयर्स। तो मुझे लगता है इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली एच डी एफ सी को थोड़ा फ़ायदा होगा। कोटक विल फॉल बट इट माइट रिकवर इन द सेकेंड हाफ। तो ये एक बेसिक पर्सपेक्टिव है उसका। लेकिन टॉकिंग अबाउट, स्पीकिंग ऑफ पेट्रियार्क्स, आज क्योंकि वीकेंड पे वीडियो आ रहा है तो यू नो एक डिफरेंट टॉपिक पे भी बात करनी चाहिए। हमारे मुल्क में, हमारे देश में एक बहुत स्टिकी टॉपिक है जिसका मैंने एक रिसर्च पढ़ा था करीब 6 महीना पहले। वेरीफाइड रिसर्च है वो, कि अराउंड 80-85% ऑफ द फैमिलीज़ इन इंडिया, मतलब मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास, स्पेशली द फिल्थी रिच फैमिलीज़ कौन सी हैं जिनका मिनिमम इस्टेट 1,000 करोड़ का है या 500 करोड़ के ऊपर का पूरा नेटवर्थ है, वो फैमिलीज़ ना खास करके वसीयत यानी विल नहीं बनाती। अब अगर देखा जाए तो भाई इस टॉपिक का स्टॉक मार्केट से क्या लेना देना है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत गहरा कनेक्शन है। आई मीन देयर इज़ अ बिग कनेक्ट हियर। तो कनेक्ट क्या है, अगर आपके नाम पे किसी ने कोई स्टॉक गिफ्ट किया हुआ है या पूरा डीमैट अकाउंट के होल्डिंग्स आपके नाम पे रखे हुए हैं, आपको एंड तक वो पता ही नहीं चलेगा जब तक वो पूरा विल में नहीं आएगा। कितने फैमिलीज़ में हम लोग देखते हैं दैट टाइम पे वसीयत, हिंदी में वही वसीयत ही कहते हैं उसको, लोकल लैंग्वेज में वसीयत बनती नहीं है। जब बनती है तो वो कोर्ट में फिर स्टैंड नहीं करती है। और होता क्या है कि अभी इसमें तो लीगल एक्सपर्ट्स ही बताएंगे, लेकिन मैं आपको फ़िलहाल लीगल से ज़्यादा फैमिली की बात बता रहा हूँ कि ये डिस्कशन करना अपने फैमिली के हेड ऑफ़ द फैमिली के साथ, ये कितना मुश्किल है कि कोई अगर जेन्युइनली बच्चे मांग भी फादर को सिर्फ इतना बोले कि आपने जो जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ कराई हुई हैं, जो जो स्टॉक्स लिए हुए हैं, जहाँ जहाँ आपके बैंक अकाउंट है, वो आप हमें केवल बता दें तो बेटर होगा। सो दैट इफ़ गॉड फॉरबिड, फिंगर्स क्रॉस्ड, इफ़ एनी थिंग हैपन्स देन वी आर अवेयर बिकॉज वी हैव अ बैकअप। आपने वो एक फाइनेंशियल, जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं ना, वो देखे गए हो, चाहे विल बाद में देखो, लेकिन पता तो होना चाहिए कितने आपके डीमैट थे, कितने स्टॉक्स थे, कौन से स्टॉक आप किसके नाम पे करके, नॉमिनी कौन है आपके डीमैट अकाउंट का। नॉमिनी अभी कंपलसरी हुआ है ना, तो वो कौन है नॉमिनी। तो आपने डीमैट अकाउंट वाले को बोल दिया कि ये है, बट उसको पता है क्या वो बंदे या बंदी को, दैट बॉय और गर्ल, लेडी और जेंटलमैन, डज ही नो दैट वो नॉमिनी है। वो सब कहाँ पता है वो इन्फॉर्मेशन। LIC का एक स्टेटमेंट आया था, बैंक्स का भी स्टेटमेंट आया, इंडिया में 50-60 हज़ार करोड़ डिपॉजिट्स बैंक्स में अनक्लेम्ड पड़े हुए हैं। LIC के पास प्रीमियम अनक्लेम्ड इंश्योरेंस अमाउंट पड़ा हुआ है टू द ट्यून ऑफ 50,000 करोड़ प्लस, ज़्यादा ही होगा। तो ये तो मतलब बेवकूफ़ी है ना ये, इसमें आप किसका फ़ायदा करा रहे हो। 80-85% ऑफ द फैमिलीज़ इन दिस कंट्री डोंट हैव अ विल, दे नेवर मेक अ विल, दे नेवर पास इट। तो उस वजह से होता क्या है, अगर वो हेड ऑफ़ द फैमिली या पेट्रियार्क या मेट्रियार्क, जो भी हेड ऑफ़ द फैमिली, अगर वो बिना कुछ किए गॉड फॉरबिड गुज़र गए,
तो अल्टीमेटली फिर बच्चे, तो आपको पता है वो मामला अल्टीमेटली तो कोर्ट में ही जाएगा, एवरीथिंग विल गो टू द ऑनरेबल कोर्ट। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत ज़रूरी मैटर है, इस पर आप मंथन कीजिए। देयर इज़ अ रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन अ वीकेंड, क्योंकि एटलीस्ट एवरी 20-25 ईयर ओल्ड किड एंड इवन ग्रोन अप्स जिसके फैमिली में कोई हैं, उनकी कितनी प्रॉपर्टियाँ हैं, पूरा इस्टेट कितना है, पूरा वैल्यू कितना है, वो एटलीस्ट किसी, आपको मत बताओ, बच्चों को मत बताओ, फादर्स को लग रहा है ना कि नहीं बताना, आप एक सॉलिसिटर के पास विल बना के रखवा दो, सॉलिसिटर रखेंगे, और जब गॉड फॉरबिड कुछ भी हो सकता है लाइफ में, अगर कुछ हो गया तो उसमें क्लॉज रखो कि मेरे जाने के बाद ये पूरी विल है ये पढ़ी जाएगी, राइट? क्योंकि ये थोड़ा स्टिकी टॉपिक है। जैसे ही फादर या मदर को पता चलेगा अच्छा इसकी नज़र विल पे है, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट दैट दौलत पे नज़र है भाई। विल नहीं होगी तो वो दौलत क्या ट्रस्ट में जाके दान करोगे आप? वो अपने किसी अपने के काम आनी चाहिए ना। सो यू, इट्स बेटर ज़िंदा रहते रहते आप बता के जाओ तेरा ये है, तेरा ये है, तेरा ये है, तेरा ये है। बिकॉज अल्टीमेटली फिर मामला अगर नहीं है तो वो कोर्ट में ही जाएगा, अल्टीमेटली वो बहुत मर्की हो जाता है। सो लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस। ये थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, रिलेटेड है अपने मार्केट से, बट थोड़ा अलग लाइन का है। मेरा इसमें रिलेशन, मेरा फोकस क्या है, आपके नाम पे अगर किसी ने कोई स्टॉक्स रखे हुए, कोई डीमैट रखा है, आपको नॉमिनी बनाया है, तो कायदे से उनके जाने के बाद वो डीमैट पे आपका हक है। तो उसके लिए आपको पता तो होना चाहिए कि कौन से डीमैट में कितने शेयर। अरे लोगों के 20-20, 25 लाख, 50 लाख के पोर्टफोलियो होते हैं और बच्चों को पता ही नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट अ बैंक अकाउंट, इट्स अ डीमैट अकाउंट। तो इट हैज़ टू बी नोन यार। Think about it, let me know what you feel. I'll be happy to read your comments on this part, and as usual I'll see you around in the next video very soon. Till then, as always, keep profiting.